आपको एक एक कर स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे पर आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब दहेज हत्याकांड के मुख्य आरोपी विपिन भाटी की नोएडा पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। अपनी पत्नी निक्की को दहेज की लालच में जलाकर मारने का आरोपी विपिन पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस की गोली ने उसे लंगड़ा कर दिया। लंगड़ा करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। एक मां की मांग, खून का बदला खून, फिर पुलिस का एक्शन, मुठभेड़ में घायल हत्यारा पति। अस्पताल में बिस्तर पर लेटे इस हैवान का नाम है विपिन भाटी, जिसने बीती 21 अगस्त 2025 को ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 28 साल की निक्की की दहेज के लिए बेरहमी से हत्या कर दी। उसे पहले मारा और फिर जिंदा जला दिया। इस जघन्य अपराध में निक्की के पति विपिन भाटी, सास दया, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित सब शामिल थे। पुलिस ने विपिन भाटी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था और जब उसे कासना थाने में पूछताछ के बाद थिनर की बोतल बरामद करने के लिए ले जाया जा रहा था, तब विपिन ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और अंजाम आपके सामने है। 21 तारीख को जो घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना कासना पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारजनों के साथ मिलकर जलाकर हत्या कर दी है, उस सूचना पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। पति को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान उसने बताया था कि जिस ज्वलनशील पदार्थ से उसने महिला की हत्या की थी, यानी अपनी पत्नी की, उसकी बोतलें उसे यहाँ पे फेंक दी थी। उसकी रिकवरी को लिए पुलिस उसे लेके आई थी। रिकवरी के दौरान वो सब इंस्पेक्टर की पिस्टल लगा के निकाल के भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। इधर हत्यारे पति विपिन भाटी को अपनी हैवानियत पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। एनकाउंटर के बाद जब उससे इस जघन्य अपराध के बारे में बात की गई तो उसने पत्नी की हत्या की बात से इनकार किया और इसे आम बात बता रहा था। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा भी चली गई। बच्चा भी 5 साल का? हाँ ठीक है। उधर निक्की के परिवार में मातम छाया हुआ है। परिजनों की आंखों में आंसुओं का समंदर है। जिस बेटी को नाजों से पाला और फिर डोली में विदा किया, दहेज के दानवों ने उसे जिंदा जला दिया। मां का कलेजा फटा जा रहा है और मांग बस एक ही है, खून का बदला खून। कैसे बेटी को याद करें? बेटी अब दुनिया में नहीं रही, क्या चाहते हैं आप लोग? ओ मेरी माया, ओ भैया मौत के बदले मौत चाहिए, इनका बालकन का अधिकार चाहिए, इनके बालकन का हक चाहिए और मौत के बदले मौत चाहिए। आग लगा के चौराहे पे हमारे सामने मार दो। ओ भैया मुँह पर न बोला जा रहा वैसे। इससे पहले भी निक्की ने बताया कभी इस तरीके की घटना? सब कुछ हो गए, पंचायत होगी, पंच बैठ गए, चलेगी, जब भी यही हो रहे। निक्की की हत्या के बाद सिरसा गांव और आसपास के इलाकों में आक्रोश फैल गया। निक्की के पिता भिखारी सिंह और सैकड़ों ग्रामीणों ने कासना थाने का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। निक्की के पिता ने तो यहां तक कह दिया कि दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। पंचायत के मामले में हम वो हत्यारे हैं जी, उन्होंने दहेज की मांग करते रहे और दहेज के उसमें ही वो लड़की को हत्या कर दी। शिकायत की, मतलब जिस तरीके से निक्की ने और कंचन ने, आप लोगों ने न्यूज़ 18 से पहले भी बात की, बताया कि लगातार इस तरीके की शिकायतें घर पे भी आती रही हैं कि मार पिटाई की, बदतमीजी की, तो क्या कभी पुलिस ने शिकायत की थी परिवार ने? नहीं, पुलिस ने सामाजिक तौर से हमने भेज देते, दहेज मांगते थे, समाज ने कहा कब ना मांगेंगे।
हमने शादी में स्कॉर्पियो दी थी, फिर बुलेट मोटरसाइकिल दी थी। उसके बाद भी लगातार दहेज की मांग थी। हाँ, दहेज की मांग करते रहे। अच्छा, एक आरोप ये भी है कि जो आपकी बेटी निकी है, उसके पति जो गिरफ्तार हुए हैं, वो क्या अवैध संबंध भी थे कहीं? नहीं, अवैध संबंध थे उसके। कोई ये हत्यारे हैं, इनको अरेस्ट करा जाए तो उस तरीके से करा जाए, उस तरीके से तो करें जैसे मोबाइल चोर को ये गोली मार देते हैं। एनकाउंटर होना चाहिए। निक्की के लिए इंसाफ की मांग अब सोशल मीडिया पर भी जोर पकड़ रही है। #जस्टिस फॉर निक्की ट्रेंड कर रहा है और लोग दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यह घटना एक बार फिर दहेज जैसी सामाजिक बुराई पर सवाल उठाती है। और गौतम बुद्ध नगर से दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां दहेज की मांग पूरी ना होने पर एक विवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की नामक महिला को पहले पीटा गया, फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जला दिया गया। इस हैवानियत की गवाही खुद निक्की के मासूम बेटे ने दी, जिसे सुनकर हर कोई सिहर उठा। ये रिपोर्ट आप देखिए। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। सुना आपने, ये है मासूम की जिंदा गवाही, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को जिंदा जलते देखा है। मामला गौतम बुद्ध नगर के कासना इलाके के सिरसा गांव का है, जहां बीती 21 अगस्त की रात एक ऐसी घटना हुई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 28 साल की निक्की को उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी ना होने पर पहले बुरी तरह से पीटा, फिर पति ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। पड़ोसियों की मदद से निक्की को पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर किया गया। दुखद यह है कि रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया। सोशल मीडिया पे कई आपने देखे होंगे, वायरल हो रहे हैं, और पहले से भी मारपीट करता था, दारू पीता था, तो इनोसेंट नहीं है ये, इसने जलाया है। परिवारजनों का भी यही कहना है। अभी तो अब तक जो साक्ष्य मिले हैं वो भी यही कह रहे हैं। बाकी जो इनके 3 साथ हैं नामजद, सास, ससुर और जेठ, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं। बहुत जल्दी हम उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। ट्रेस आउट हो पाए अभी तक? क्योंकि लगातार बताया जा रहा है फोन स्विच ऑफ है सभी परिवार के सदस्यों। फोन स्विच ऑफ है, हमारा प्रयास जारी है, कुछ क्लू मिले हैं, हम बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इस घटना की सबसे मार्मिक गवाही निक्की के मासूम बेटे ने दी, जिसने अपनी मां पर हुए अत्याचार को देखा। बच्चे ने बताया कि कैसे उसकी मां को पीटा गया और फिर आग के हवाले कर दिया। इस क्रूरता ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। साल 2016 से जब निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन की शादी एक ही परिवार में हुई थी, दिसंबर 2016 में निक्की की शादी विपिन से और कंचन की शादी रोहित से हुई थी। शादी में दहेज के रूप में स्कॉर्पियो, एक्सयूवी समेत भारी भरकम सामान और बाद में एक कार भी दी गई थी। आरोप है कि इसके बावजूद ससुराल वाले 36 लाख रुपए की अलग से डिमांड कर रहे थे। शादी के बाद से ही दोनों बहनों को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करना जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में, गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब उठते हैं, हमें कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है इन लोगों ने। पुलिस ने इस मामले में हत्या और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है, लेकिन इस घटना ने इंसानियत को भी झकझोर कर रख दिया है। ये सच है कि निक्की की हत्या ने न केवल एक परिवार को तोड़ा, बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया।
और ग्रेटर नोएडा के चर्चित निक्की मर्डर केस में पुलिस की कार्रवाई जारी है। हत्याकांड में शामिल आरोपी ससुर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ससुर सतवीर को पुलिस ने सिरसा चौराहे से गिरफ्तार किया और इस तरह से इस मामले में सभी चारों नामजद आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उधर निक्की मर्डर केस की कई कहानियां सुर्खियों में। न्यूज 18 आपको घटना से जुड़े हर पहलू से रूबरू कराएगा। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है ये पूरी कहानी, लेकिन पहले पुलिस के एक्शन से जुड़ी इस रिपोर्ट को आप देखिए। ग्रेटर नोएडा के चर्चित निक्की मर्डर केस में पुलिस के एक्शन लगातार जारी है। हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ससुर सतवीर को पुलिस ने सिरसा चौराहे के पास से ही गिरफ्तार किया। अब तक इस मामले में सभी चारों नामजद आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस की टीम गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है और एफआईआर दर्ज होने के बाद सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। उसमें सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और विवेचनात्मक कार्रवाई उसमें चल रही है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। सर, ये जो बाकी के जो आरोपी थे कहाँ से गिरफ्तार किए गए थे सर? देखिए, पति की गिरफ्तारी तो पहले ही हो चुकी थी। सास की गिरफ्तारी जो है जेम्स अस्पताल के पास से हुई थी तथा पति और जेठ और ससुर की गिरफ्तारी भी इसी थाना क्षेत्र से की गई है। 21 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 28 साल की निक्की की दहेज के लिए बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसे पहले मारा गया और फिर जिंदा जला दिया गया। इस जघन्य अपराध में निक्की के पति विपिन भाटी, सास दया, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित सब शामिल थे। पुलिस ने विपिन भाटी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था और जब उसे कासना थाने में पूछताछ के बाद थिनर की बोतल बरामद करने के लिए ले जाया जा रहा था, तब विपिन ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और फिर एनकाउंटर में वो घायल हो गया। घटना के सिलसिले में एक और वीडियो वायरल हो रहा है जो 11 फरवरी का बताया जा रहा है। तो इनोसेंट नहीं है ये, इसने जलाया है। परिवारजनों का भी यही कहना है। अभी तो अब तक जो साक्ष्य मिले हैं वो भी यही कह रहे हैं। पुलिस की टीमें निक्की मर्डर केस में लगातार कार्रवाई कर रही हैं। उधर घटना की वजहों को लेकर भी कई कहानियां चर्चाओं में हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और घटना से जुड़े सबूत जुटाने में लगी है। और ग्रेटर नोएडा का निक्की केस चर्चा का विषय बन चुका है। पति पत्नी के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिश्तों के कत्ल की सनसनीखेज वारदात सामने आई। ससुराल वाले निक्की से नफरत करने लगे, उसको जलाकर मार दिया। वायरल वीडियो के जरिए पुलिस की टीमें जांच कर रही है, लेकिन पड़ोसी और रिश्तेदारों के बीच घटना की जो थ्योरी चर्चा में है उसमें कई कहानियां हैं। निक्की की मौत के बाद कलह से लेकर रील तक कई तरह की थ्योरी चर्चा का विषय बन गई। ये रिपोर्ट आप देखिए। निक्की मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा। रील, अफेयर और झगड़े में उलझी गुत्थी। टीवी सीरियल जैसी घटना, पुलिस भी हैरान। ग्रेटर नोएडा के निक्की मर्डर केस में अब तक की जो कहानियां सामने आ रही हैं, उनसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पति पत्नी के रिश्तों से लेकर निक्की के ससुराल में क्या चल रहा था, इस बात की चर्चा पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच भी आम है। हत्या की पहली थ्योरी कलह। जानकारी के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच 11 फरवरी से कलह बढ़ गई थी। आग वाले वीडियो के साथ एक अन्य वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें मारपीट की घटना दिखाई दे रही है। ये तारीख 11 फरवरी ही है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। केस दर्ज होने के बाद पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और घटना से जुड़े सबूत जुटा रही है। 11 फरवरी से ये स्थिति खराब होनी शुरू हुई थी, लेकिन उसके
पहले हम आपको वजह बताएंगे आखिर यह हत्याकांड क्यों हुआ। दोनों परिवारों के बीच में कलह थी, ये बात जग जाहिर है। साथ ही आपको एक चीज और बताएंगे, इसकी शुरुआत हुई थी इंस्टाग्राम से। हत्या की थ्योरी, रील और पार्लर। निक्की हत्याकांड में एक और कहानी चर्चा में है। पड़ोसी और रिश्तेदार दबी जुबान में इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि परिवार में लड़ाई की एक वजह ये भी थी। निक्की सोशल मीडिया पर रील बनाती थी और पार्लर भी चलाती थी। परिवार के लोग इस बात से भी नाराज रहते थे। पति पत्नी के बीच इस बात को लेकर विवाद होता रहता था। पार्लर में पुरुषों के आने से भी विपिन के परिवार को ऐतराज था। इसकी शुरुआत घर से ही हुई थी, पार्लर घर पे ही खुला था, लेकिन परिवार लगातार विरोध कर रहा था। इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाए जा रहे थे, परिवार को ये पसंद नहीं आ रहा था और उनका कहना था कि गांव समाज में सब जगह बेइज्जती हो रही है और इसी को लेकर दोनों बहनों और जो दोनों बहनों के पति थे, साथ ही दोनों परिवार के बीच में कलह शुरू हुई थी। सबसे प्रमुख वजह यही है कि इंस्टाग्राम पर रील बनाई जा रही थी। निक्की के मायके से जुड़े लोग भी विवाद की कहानी दबी जुबान में बता चुके हैं, जिससे पुलिस की टीम इन सभी पहलुओं को भी अपनी जांच में शामिल कर सकती है। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करता जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी। रिश्तेदारों और सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के बीच निक्की मर्डर केस में पुलिस की टीम के लिए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अदालत में हत्या के आरोपों को साबित करना एक बड़ी चुनौती होगी। इसी कड़ी में अब पुलिस की टीम फॉरेंसिक से लेकर डिजिटल एविडेंस तक जुटाने की जद्दोजहद कर रही है। और स्पेशल रिपोर्ट